नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन की दादी और अनाया के बीच की बहस की वजह से अनाया अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन हर्षवर्धन वक्त पर पहुंच जाता है, जिसकी आवाज सुनकर अनाया खुद को शांत करती है और हर्षवर्धन की दादी डर जाती है। वो हर्षवर्धन और देखकर खुद के डर को काबू करते हुए बोली, हर्ष तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बस तुम्हारी बीवी से बात ही कर रही थी, चलो तुम भी आ जाओ, हम बात करते हैं। ये सुनकर हर्षवर्धन को इतना गुस्सा आया कि अगर वह उसकी दादी नहीं होती तो वह अभी उसे एक मुक्का मार देता है। हर्षवर्धन भारी कदमों से अनाया के पास गया और उसे बाहों में करते हुए उसके कान में हल्के से बोला, शांत हो जाओ बीवी, सब कुछ ठीक है। उसकी आवाज में क्या जादू था, या फिर उसकी बाहों में जाने से अनाया को सेफ्टी का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी खतरनाक ऑरा को अंदर खींच लिया और उसने खुद को शांत कर लिया। वही हर्षवर्धन की दादी को गुस्सा आया, क्योंकि आज से पहले जब भी हर्षवर्धन यहाँ आया उसने सबसे ज्यादा महत्व उसे ही दिया था। इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा था कि हर्षवर्धन उसकी जगह पर अनाया के पास गया। अब तो उसने ये पक्का कर लिया था कि वह किसी भी हालत में हर्षवर्धन और अनाया को अलग कर देगी। उसे लग रहा था कि अनाया की वजह से उसका काबू हर्षवर्धन पर से छूट रहा है। उसे आज भी रावत परिवार को अपने हिसाब से चलाने की आदत थी। उन्हें लगता था कि हर्षवर्धन नासमझ है और वह परिवार के हित में फैसला नहीं ले सकता। उनके लिए हर्षवर्धन ज्यादा मायने नहीं रखता था, बस रावत खानदान मायने रखता था। इसीलिए वह हर वक्त हर्षवर्धन को अपने काबू में रखना चाहती थी। वह प्यारी आवाज में हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, हर्ष बेटा तुम आ गए, तुम तो मीटिंग के बीच थे, इतनी जल्दी आ गए। हर्षवर्धन, जिसने अब तक सारी बातें सुनी थी और उसे अनाया से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसने बहुत मुश्किल से खुद को शांत किया हुआ था। वह अपनी बिना भाव की आवाज में बोला, मैं ठीक हूँ दादी माँ, बस मीटिंग खत्म हो गई तो मैं यहाँ आ गया। ये बात उन्हें बिना देखे बोला। ये देखकर मीनल देवी को और गुस्सा आया, क्योंकि आज से पहले हर्षवर्धन ने उसके साथ इतना बेरुखा बिहेवियर नहीं किया था। मीनल देवी फिर भी खुद को शांत रखते हुए बोली, ठीक है तुम आ गए तो अच्छा हुआ, चलिए हम कुछ खाते हुए बातें करते हैं। तो हर्षवर्धन उनकी ओर देखकर अपनी कड़क आवाज में बोला, हमें जाना होगा दादी माँ, लगता है अनाया की तबीयत ठीक नहीं है और ऐसी हालत में आपको भी परेशान करना अच्छी बात नहीं है, हमें निकलना होगा। ये सुनकर हर्षवर्धन की दादी को गुस्सा आया। वह नाराज आवाज में बोली, हर्ष ये क्या बात हुई, तुम यहाँ तक आए और मेरे साथ थोड़ा सा वक्त भी नहीं गुजार सकते। इतना बोलकर वह हर्षवर्धन की ओर देखती है। उसे पहले ही वह डर से एक कदम पीछे हट गई, क्योंकि उनकी नजरें हर्षवर्धन की खूंखार लाल आंखों से मिली, जिसे खुद के लिए बिल्कुल भी सम्मान नजर नहीं आ रहा था। जैसे वो कुछ कह रहा, अगर तुम मेरी दादी नहीं होती तो मैं तुम्हें बताता। वही हर्षवर्धन की इतनी खतरनाक नजरों को महसूस करके मिलन देवी डर गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। उससे पहले ही हर्षवर्धन अनाया को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकल गया, क्योंकि अनाया अभी भी गुस्से से खुद को शांत कर रही थी और हर्षवर्धन नहीं चाहता था कि वह कुछ गलत कर दे। मीनल देवी उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने अभी भी वही मंजर था। हर्षवर्धन की खूनी लाल आंखें, जिसमें खुद के लिए बस नफरत के सिवाय कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। वह खोई हुई आवाज में बोला, नहीं हर्ष, तुम मेरे लिए नफरत नहीं रख सकते, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं हर्षवर्धन ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ अनाया की वजह से हुआ है। अगर वह नहीं होती तो मेरा पोता मुझे इस तरह से बिहेव कभी नहीं करता। ये सब कुछ अनाया की वजह से है, उसी की वजह से वह मुझसे नाराज हुआ है और वह मुझे इस तरह से देख रहा था। मुझे हर्षवर्धन को सब कुछ समझना होगा। उसे समझना होगा कि यह सब कुछ उसकी भलाई के लिए है। उसे उस औरत को छोड़ देना चाहिए, अनाया उसके लायक नहीं है। वह इसी तरह की खुद को दिलासा दे रही थी। वहीं अब तक बटला भी आ चुका था और वह तो डर से थर-थर कांप रहा था। बट को भी मीनल देवी पर दया रही थी। हालांकि वह कई सालों से रावत परिवार का वफादार था। उसकी प्रतिष्ठा और उन्निष्ठा रावत खानदान के लिए थी, ना कि हर्षवर्धन के लिए। इसीलिए उनके हिसाब से भी मीनाल साथ देवी जो कर रही थी वह सही था। वह आगे जाकर डरी हुई आवाज में बोला, बड़ी मालकिन आप परेशान मत होइए, छोटे बाबा अभी उस लड़की की मोह माया में फंसे हुए हैं।
आपको बस उन्हें सच्चाई का आईना दिखाने की जरूरत है। वह बहुत जल्द समझ जाएगी कि रावत परिवार के लिए क्या ठीक है, और वह भी आपकी बात मान लेंगे। बटलर की बात मीनल देवी को भी सही लगी और उन्होंने खुद को ही तसल्ली दे दी कि हर्षवर्धन कभी उनकी बात नहीं छेड़ेगा, बहुत जल्दी से चली जाएगी। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि उनका यह वहाँ उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हर्षवर्धन उनसे ही अपने सारे रिश्ते तोड़ दे, या फिर वह रावत परिवार की लेडी की रिस्पेक्ट किसी और को दे दे। हर कंपनी बस अपने ही ख्याल पुलाव में खोई हुई थी। दूसरी ओर हर्षवर्धन अनाया को लेकर कार में बैठ चुका था, वापस खुद को शांत कर रहा था, और उसने अनाया को अपनी बाहों में बिठाकर बिठाया हुआ था, जैसे उन दोनों के अंदर उठ रहे तूफान को शांत कर रहे हो। अनाया हर्षवर्धन को अपने पास महसूस करना चाहती थी। वह तुरंत होश में आई और हर्षवर्धन के होठों पर होंठ रख दिए। हर्षवर्धन अनाया की बेचैनी महसूस करके उसका साथ देने लगा, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अनाया पहले ही उसकी पोल खोलकर उसके शर्ट के बटन खोलने लगी थी। हर्षवर्धन उसे हल्का सा दूर करते हुए बोला, बीवी क्या कर रही हो? हम अभी कमरे में एन है कि पार्टीशन ऑन है, लेकिन फिर भी हम कार में ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? अनाया जिस किसी चीज का होश नहीं था, वह बस हर्षवर्धन को अपने नजदीक महसूस करना चाहती थी। वह काफी इनसिक्योर महसूस कर रही थी। वह हर्षवर्धन की ओर नजदीक गई और पीछे की जगह को एक बटन से बैग की तरह कन्वर्ट कर दिया, और एक झटके में हर्षवर्धन के ऊपर हावी होते हुए गंभीर आवाज में बोली, तुम बस मेरा साथ दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह जोर से हर्षवर्धन के होठों को काट लेती है। उसने अपनी ताकत को बिल्कुल भी काबू में नहीं रखा था, जिस वजह से हर्षवर्धन के होंठ से तुरंत खून निकलने लगा। हर बार हर्षवर्धन अनाया पर हावी होता था, और यह बात अनाया जानती थी, या फिर हर्षवर्धन के नीचे तड़पती थी। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा था। इस बार हर्षवर्धन के ऊपर अनाया थी जो उस पर हावी हो रही थी। हर्षवर्धन बस अपने खूंखार बीवी का साथ दे रहा था। अनाया थोड़ी ही देर में दोनों के ही कपड़े निकाल चुकी थी और हर्षवर्धन को किसी संकी की तरह चूम रही थी और काट रही थी भी। अब तक हर्षवर्धन भी काफी हद तक वाइल्ड हो चुका था, क्योंकि गुस्सा तो उसके अंदर भी भरा हुआ था। हालांकि यह गुस्सा उसे अपनी ही दादी पर आ रहा था, लेकिन फिर भी वह भी काफी वाइल्ड था। वह दोनों ही एक दूसरे पर हावी हो रहे थे और काट में ही उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। वह दोनों ही एक दूसरे को अपने अंदर महसूस करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि भले ही कार साउंड प्रूफ आवाज प्रतिरोधी थी, लेकिन उनकी एक्टिविटी से कार में हल्का सा बदलाव आ रहा था। वह दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे, यहाँ तक कि ड्राइवर कार को विला पर पार्किंग एरिया में पार्क करके खुद को शर्मिंदगी से बाहर निकल गया था। वहां से दूर चला गया, दूसरे गोद भी उसे कर से दूर चले गए, लेकिन वह दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। एक लंबे प्यार के बाद वह दोनों ही एक दूसरे को बाहों में कसकर खुद को शांत करते हैं। क्या अनाया मीनल देवी को सबक सिखाएगी, और क्या दोनों होंगे अलग? क्या मीनल देवी शांत बैठेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।